जो भी चाहता है उसे जल्दी पहुंचा दो। जाओ अब। वैम्बेरी साहब, हमने महमूद पाशा को एक फरीजा सौंपा है। हम चाहते हैं कि आप भी उनके साथ काम करें। यकीनन सुल्तान मौज़म, लेकिन फरीजा क्या है? सबातीन की ख्वाहिश है कि बरतानवी जासूसों से पाए तख्त के बारे में मालूमात हासिल की जाएं। किस लिए? हम उनके इरादे नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि पाए तख्त में बरतानवी जासूस मौजूद हैं। हम उनका ताक़ुब कर रहे हैं। लेकिन आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया सुल्तान मौज़म? वैम्बेरी साहब, जासूसी बाहमी तौर पर की जाती है। वो हमसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं, हम उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे दरमियान बरतानवी जासूस मौजूद हैं, और वो भी जानते हैं कि उनके दरमियान हमारे जासूस मौजूद हैं। हम बरसों पहले इन जासूसों को पहचान चुके हैं और कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हमें उन नए आदमियों को तलाश करने में 10 साल लग जाएंगे जो उनकी जगह भेजे जाएंगे। हत्ता के बाज़ औक़ात हम उनकी तरफ से भेजी जाने वाली मालूमात का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मुदाखलत नहीं करते। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। अब हम आपको गुब्बारे वाले का ताक़ुब करने के लिए भेज रहे हैं। वो आदमी क्या करता है सुल्तान मौज़म? वो खुफिया मालूमात इकट्ठी करता है। इसके अलावा वो आदमी हर रात आसमान में गुब्बारे छोड़ता है। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं मालूमात जमा करने वाले मामले को समझ गया हूँ, लेकिन माफी चाहूंगा, मैं इस गुब्बारे के मामले में कुछ नहीं समझ सका। पाशा, किसी भी शहर पर हमला करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस शहर का मौसम किस तरह का है। बर्फबारी हो रही है या बारिश, हवाओं का रुख किस तरफ है। हमला करने से पहले ये मालूमात अहमियत रखती हैं। ये शख्स मौसम के बारे में जानने के लिए रात को आसमान में गुब्बारे छोड़ता है। हम चाहते हैं कि आप लोग उसे तलाश करके खुफिया मालूमात हासिल करें। तराबलस के सबसे ताकतवर पाशा। हरगिज नहीं, ये ताकत तो सुल्तान मौज़म की अदा करता है। क्या आपके सुल्तान ने आपको तराबलस का पाशा बनाया था? आप क्या कहना चाहते हैं? हम दोनों जानते हैं कि तराबलस जिला वतन लोगों की जमीन है। अब्दुल हमीद ने आपको कोई ओहदा नहीं दिया, जिला वतन किया है। यही वजह है कि हर रात जब आप तकिए पर सर रखते हैं तो लानत भेजते हैं उस पे। आपने अपने मुलाजमीन तक से कह दिया है कि वो घर में अब्दुल हमीद का नाम ना लिया करें। पाशा, मैं जानता हूं कि आप अब्दुल हमीद से बहुत शदीद नफरत करते हैं, तो फिर आप उसकी मुखालफत से इतना क्यों डरते हैं? हिल्मी पाशा, सबाहद्दीन साहब सब कुछ जानते हैं। अच्छा, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं, बताइए मुझे। मुझे फौजी चाहिए अपने 3 जहाजों के लिए। लेकिन क्यों? आप क्या पेरिस फतह करने जा रहे हैं? नहीं, पाए तख्त। हम आपके फौजियों के साथ पाए तख्त में दाखिल होंगे। वहां मखसूस फौजी दस्ते के साथ महल का मुहासरा करेंगे और अब्दुल हमीद को मासूल कर देंगे। क्या ये आप दोनों करेंगे? मुझे हंसाए मत। हमारी मुआवनत सरमायादार कर रहे हैं, इसीलिए हम मिस्री और यूनानी बादशाह से मिलने जाएंगे। दीगर जमातें साथ देंगी, क्या इस बात का यकीन है? नहीं। आपने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही मैंने कुछ सुना है जनाब। इन सब बातों से खुद को हल्कान मत कीजिए। आप लंदन में हैं, यहाँ खुश रहें और मुझे इजाजत दें। पाशा के कहने का मतलब है कि पहले दीगर जमातों को तैयार करो, फिर बात करना। समझ गया। यकीन नहीं आ रहा कि आपने शबनाज को कैसे माफ किया। उसने आपको जहर देने की कोशिश की, उसने आपके बेटों को मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, हमें भी मारने की कोशिश की। हमें तो अब भी बहुत गुस्सा आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस गुस्से का क्या फायदा है बेटी? ये सब बेमायने है। इसके बरक्स माफ कर देने वाला इंसान मुअज़्ज़ज़ और इखलाक का हामिल होता है, और यही फर्क है एक पत्थर दिल और रहम दिल इंसान के बीच।
तो मुझे शिवनास को माफ करके इनाम देना चाहिए क्या? उसे ये सब भुगतना होगा। नाइमे बेटी, कोई भी इंसान गुनाह से पाक नहीं होता। इस दुनिया में या आखिरत में हर किसी को उसके लिए सजा भुगतनी है। इसके अलावा माफ कर देने से आप दरअसल खुद को पुरसुकून पाएंगी, ना कि उनको। बेटी देखिए, माफ कर देने की वजह से एक बोझ उन पर पड़ जाएगा और वो बकिया जिंदगी उस बोझ के साथ गुजारेंगी। प्यारी बेटी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जो शख्स दूसरों को मुआफ नहीं कर